नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम जीएस को कंप्लीट करने के लिए पूर्वावलोकन की जीएस पॉइंटर आती है उसको पढ़ रहे थे, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं भारत का भूगोल। आपने अभी देखा था यूपीएससी का जो परीक्षा हुई थी उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं जो बैक ईयर थे, सीधा पूर्वावलोकन से क्वेश्चन कॉपी किए गए थे। हो सकता है कि यूपीएससी ने 2023 में जो प्रीलिम सेट किया था वो बहुत टफ था, लोगों की बहुत नाराजगी थी। हो सकता है उसने ऐसा सोचा हो कि कुछ पेपर आसान बनाया गया हो, और वो कैसे किया था वो पूरा ही पूरा आप देखेंगे। लगभग 90% आपका उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं लोक सेवा आयोग की, उनको कॉपी किया गया था। तो चलिए, तो इस बात से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है बैक ईयर जरूर पढ़ना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम जो एक नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसका नाम है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो हमारा चैप्टर आ रहा है वो राज्य आ रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। लातूर जिला है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत का महाराष्ट्र का एक अंग है, उसे विदर्भ कहा जाता है। पाट अंचल अवस्थित है कहाँ? झारखंड से। याद रखिएगा, पाट अंचल कहाँ से संबंधित है? वो है, आप देखेंगे, झारखंड से है। अब है झुमरी तलैया, रेडियो पर गीत की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। वो कहाँ स्थित है? वो झारखंड के कोडारम्मा में स्थित है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है कैसा? पर्वतीय है मणिपुर, काफी चर्चा में इस समय रहा है, याद रखिएगा। मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे हुए अपद्रव और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकान में रहते हैं। इन द्वीपों कहते हैं क्या? फुमडी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमडी कहते हैं। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ? बेंगलुरु में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। पालनपुर कहाँ है? गुजरात में। हुबली कर्नाटक में। आप उसके बाद देखेंगे जो गुंटूर है वो आंध्र प्रदेश में। हो सकता है जिन लोग को मैप की सही समझ ना हो वो हुबली को शायद टिक कर दे कि ये जो है बंगाल में है। तो क्योंकि लोगों को याद रहता है ना कि हुबली जो आपका कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टच करता है, कहाँ कहाँ फैक्ट्री बनी थी, इसलिए हो सकता है ऐसा हो। तो याद रखने, फिर भी आप याद रखिएगा कि औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पालनपुर गुजरात में। हुबली कर्नाटक में। गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ का मैदान। झारखंड छोटा नागपुर का पठार। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं। जो आप देखेंगे अरावली का जो राइट हैंड वाला हिस्सा हो, अगर मान लीजिए ये हमें बना देगा तो ये अरावली श्रेणियां जा रही है, सपोज करिए, हाँ, तो ये पश्चिमी घाट हो गया, ये सब एरिया वाला। तो इसके इधर वाला जो क्षेत्र है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। कर्नाटक मलनाड है। अंबाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है कौन है? वह देखेंगे खुर्जा है, करनाल और रोहतक है। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का। अधिकांश क्षेत्र आपको कहाँ के मिलेंगे? वो उत्तर प्रदेश से मिलेंगे। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है 5 राज्यों से। कौन कौन? गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगती है, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? वो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? वह चौथा है। पहला कौन सा है? राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश है। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का उनके क्षेत्रफल के आरोही क्रम में सही अवस्थित कौन सा है? वो छत्तीसगढ़ है, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और आप देखेंगे उत्तराखंड आता है। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम कौन सा है? राजस्थान है सबसे पहले, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ये तो दोनों आप अगर टिक कर सकते हैं आराम से, क्रम से आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों कर्नाटक फिर तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है?
वह उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो है वह उत्तर प्रदेश से ही जो है अलग होकर बना है। किस वर्ष में बना था कमेंट करिएगा। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में सम्मिलित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र हैं। भारत का लगभग 30% क्षेत्र जो आता है। उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा स्टेट आता है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? वह देखेंगे बिहार। भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां स्थान किसका है? वह देखेंगे आप बिहार का है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोरोना के कारण से टल गई थी और तब से वो अभी तक नहीं हुई है। तो जो भी हम डेटा को मानेंगे सही वो 2011 की जनगणना पे ही जो सही होगा उसी को डेटा सही मानेंगे। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है कौन से? हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को मैच करते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड है और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिला लेंगे दिल्ली। टोटल 9 राज्यों को वो उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। अब है असम असम घिरा है किसमें? 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं होती है, बिहार के साथ नहीं होती है। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ न लग के वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। बिहार के साथ आप देखेंगे झारखंड की सीमा स्पर्श करती है। अब है दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बेंगलुरु में से मध्यस्थ देखेंगे समुद्री तल की ऊंचाई अधिकतम किसमें है? वह देखेंगे बेंगलुरु की है। राजस्थान के मरु क्षेत्र जो उसका मरु क्षेत्र है के लिए सही कथन क्या क्या? यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। बात सही है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है जिसके कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहता है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्रों के विस्तार का कुप्रभाव पड़ा है। भारत का एक विशेष राज्य जो इन विशेषताओं से युक्त है वह कौन? वह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन अवतरण अंतर्गत आता है। बात सही है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र पर राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। वो कौन सा है? वह अरुणाचल प्रदेश है। मेघालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? वह पश्चिम बंगाल नहीं है। याद रखिएगा। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य का एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? वो कुर्नूल थी। इस समय आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो कमेंट करिएगा। आंध्र प्रदेश से जो एक नया राज्य उत्पन्न हुआ है उसका नाम आप देखेंगे कि तेलंगाना है। कब हुआ है वो देखेंगे, वो आपको 2014 में देखने को मिलेगा जब वो उससे अलग हुआ था। तो हैदराबाद तो उसकी राजधानी हो गई। अब जिसकी जो मतलब कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है वो कमेंट करिएगा। हो सकता है जो अभी नई राजधानी बनी है उसकी वो उससे रिलेटेड जब आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया था 1953 में वहाँ पास काफ़ी लंबा कहते हैं भाषा के आधार पर एक कहते हैं आमरण अनशन हुआ था। उसके उपरांत जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था राज्यों भाषा के आधार पर तब हो सकता पूछ ले कि उसकी राजधानी क्या थी। उसकी राजधानी कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश में आपको पता है लगभग 75 जिले हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्य की सीमाएं। कौन कौन सी? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमाएं स्पर्श करती हैं। और जो सोनभद्र है वो कहाँ है? आप देखेंगे वह यूपी में पड़ता है। उसको 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। अब है कि 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों को सीमा स्पर्श करते हैं कौन? कर्नाटक करता है।
तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते कौन? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर है। याद रखिए गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है। अहमदाबाद का नाम बहुत ज्यादा आता है तो हो सकता है लोग उसमें जल्दी जल्दी में टिक कर जाएं, लेकिन नहीं, याद रखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी क्या राजस्थान की राजधानी क्या है? वह जयपुर है। भारत के 19वें राज्य यानी तेलंगाना 29वें लिखा हुआ है, सॉरी अब 28 हो गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस वक्त बना था उस समय 29 राज्य हो गए थे कि राजधानी क्या है? वह हैदराबाद हो गई है। और आंध्र प्रदेश की आपको बताना है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, वह देखेंगे बेंगलुरु नहीं है। असम, दिसपुर, मिजोरम, आइजोल, मेघालय, जो शिलोंग, ये राज्य है इस तरफ और उनकी राजधानी दीव ही है। अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में से वह राज्य जिसका हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में सम्मिलित नहीं है, वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश काफी नीचे है, याद रखिएगा। अब है जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के जिला परिषद में सीमाबद्ध था। कितने जिलों से? 8 जिलों से सीमाबद्ध था। अब मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में से वह राज्य जो अधिकतम राज्य सीमा को छूता है वह आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली को टच करता है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सही अवरोही क्रम है क्या है? और देखेंगे मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर बिहार है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? वह देखेंगे तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है। भारत के राज्यों में कौन जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान यानी कि 2011 की जनगणना से पे आता है? वह आता है महाराष्ट्र आता है। भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में राज्यों को लगाना है। सबसे पहले आप देखेंगे सबसे बड़ा राज्य कौन सा आएगा? वह राजस्थान आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर कर्नाटक आएगा, फिर तमिलनाडु आएगा। अगर सीधा एक क्रमवार पूछा जाए तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर आप देखेंगे महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। अब है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो वह देखेंगे कच्छ जिला जो है भौगोलिक दृष्टि सबसे बड़ा है। लेकिन अभी इसमें जो अभी 2019 में देखेंगे आपने 31 अक्टूबर 2019 को जो एक नया रूल जिसमें पास किया गया, जिसमें केंद्र जो जम्मू कश्मीर था उसको भारत में जो उसको एक विशेष प्रावधान दिया गया था, वो भी अस्थायी प्रावधान 370 उसको हटाया गया था, तब वहां पर सबसे बड़ा जिला जो बना था भारत का वह लेह लद्दाख बन गया था। अब है त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर देखेंगे तो वो इम्फाल, नागालैंड, कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है। अब है राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? वह देखेंगे झारखंड की सीमा जो है वह मध्य प्रदेश को नहीं छूती है, क्योंकि झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश को न छूके वह बिहार को छूती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वह महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को छूती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वह केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? वह देखेंगे लद्दाख के क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर जो आएगा आपका दिल्ली आएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप काफी चर्चा में था मालदीव की वजह से, आपको पता होगा। अब है कि पौंडीचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है कहाँ? वो देखेंगे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। जो पौंडीचेरी का जो है 3 राज्यों में क्षेत्र फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश है। त्रिपुरा, दमन एवं दीप, लक्षद्वीप एवं पौंडीचेरी में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वो देखेंगे त्रिपुरा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अब है दमन और दीप
के बारे में सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है? कि दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन में है। अब दमन राजधानी है, दादर और नागर हवेली तथा जो है आप देखेंगे दमन और दीव की है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, पौंडीचेरी, असम। उसके बाद फिर अंडमान एवं निकोबार, असम नहीं आएगा यहाँ पर, पौंडीचेरी के बाद अंडमान एवं निकोबार, फिर आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भी साथ में आ जाते हैं। टोटल 8 जो है वो आ जाते हैं। अब भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियां हैं। अभी आपने जो 16 तारीख को यूपीएससी की प्री परीक्षा हुई तो उसमें क्वेश्चन आया था कि किसी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो होता है वह राज्यपाल के पास होता है, जो कि गलत है। देखिए उसके जितने भी पॉलिटी के प्रश्न आए थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में, बता रहा हूँ सारे प्रश्न जो थे वो बैकईयर थे। कहीं ना कहीं से कई प्रश्नों को तोड़ मरोड़ कर आपस में जोड़ करके पेश किया गया था। केवल एक जो मुझे लगा कि नया प्रश्न था वो था कि जब कोई विधेयक को लाया जाता है तो उसमें 3 स्टेप में उन्होंने लिखा था कि कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग ने देखा होगा। वो एक मुझे क्वेश्चन नया लगा था, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपके बैकईयर थे। इसलिए कहते हैं देखिए क्वेश्चन कोई नए नहीं बनते हैं, हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं आया हो, मैंने ना पढ़ा हो, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि बैकईयर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। अब है प्रजाति और जनजाति है। ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, फिर उसके बाद देखेंगे झुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। कहाँ का संदर्भ दिया जा रहा है? ये मंगोलाइड जनजाति, जो मंगोलाइड जन होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। अब है उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजाति समूह पाया जाता है, सॉरी मंगोलाइड में पाया जाता है। इरुलर, खासी, संथाल एवं थारू में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंध भारतीय जनजाति है? वह देखेंगे संथाल है। अब है कि द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकृतित है किसमें? वह आप देखेंगे वह आपका दक्षिण भारत में है। भारत में जो एकमात्र मानवभाव कपि पाया जाता है वह असम के श्वेताभो गिब्बन है। अब उसके बाद राज्य जिसमें जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह देखेंगे हरियाणा एवं पंजाब है। कौन है वो? हरियाणा एवं पंजाब है। थारू जो पाई जाती है वह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भोटिया और सिक्किम में, और मुंडा जो है झारखंड में पाई जाती है। वह जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में त्योहार मनाती है वह है थारू जनजाति। थारू लोग निवास करते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार में निवास करते हैं। लिम्पू सिक्किम में, कार्बी असम में, डोंगरिया कोंद वह देखेंगे उड़ीसा में, बोडो और उड़ीसा में पाई जाती है। अबोर, गद्दी, लेपचा तथा थारू जनजाति में से धौलाधर श्रेणियों क्षेत्र की प्रमुख जो जाति है वह है गद्दी है। याद रखिएगा गद्दी लोग निवास करते हैं कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। संथाल निवास करते हैं पूर्वी भारत में। भूटिया, बुक्सा, जौनसारी एवं थारू में से ऋतु प्रवासन करती है वह जो होता है भूटिया जनजाति होती है। बोडो निवास करती है गारो पहाड़ी में। गारो जनजाति है मेघालय, असम और जो देखेंगे मिजोरम में है। गारो एवं नहीं खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनजाति पाई जाती है कहाँ? मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्य में पाई जाती है। अब है देखेंगे चेंचू, लेपचा, डफला एवं डाफर जनजाति में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी? चेंचू है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वह भील जनजाति, इनकी जनसंख्या ज्यादा है। अब है डोटा, एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। संथाल, मुंडा, भील एवं थारू में से एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है
वह आपकी है मुंडा जनजाति है। कौन से त्योहार मनाती है? सरहुल त्योहार मनाती हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, कौन सी है उत्तराखंड की? वह थारू है। याद रखिएगा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? वो थारू है। मिजोरम में बस्ती, संरूप, मुक्ता, कटकों के साथ साथ रैखी प्रतिरूप का है, क्योंकि वो आप देखेंगे कि घटिया कटकों की अपेक्षा ठंडी है। अब जनजाति और राज्य मतलब कौन जनजाति कहाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती है? भूटिया आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। त्योहार और राज्य: बिहू असम में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। अब राज्य है, मुख्य भाषाएं कौन सी? गोवा में कोंकणी बोली जाती है, मेघालय में खासी और सिक्किम में भूटिया लेप्चा बोली जाती है। अंगामी नागालैंड, आपातानी वो अरुणाचल प्रदेश, भूटिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और गोंडा जो है वो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में है। भील जाति पाई जाती है महाराष्ट्र। भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है उसमें, जिसमें बहुत सारे मतलब कई जो आप पति रख सकते हैं, वो जौनसारी में है, टोडा है, खस है, कोटा है, बोटा है, तियान है, इरावा है एवं नायर जनजाति है। ये देखेंगे इसमें जो बहुप्रतीय मानी जाती है नायर जनजातियों में। मुझे देखिए अभी तक सिर्फ जौनसारी के बारे में पता था, क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन और भी जनजातियां हैं, जैसे टोडा है, खस है, कोटा है, बोटा है, तियान है, इरावान है एवं नायर जाति जो है वहां पर जनजाति जो है वो जो है बहुपत्नी पति प्रथा को भी एक प्रकार से महत्व देती है। भील जो आप देखेंगे राजस्थान एवं गुजरात से है, संथाल आप देखेंगे कि वो झारखंड से है, और राजी जो देखेंगे उत्तराखंड से है। अब जनजाति और क्षेत्र हैं: बिरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटिनेली वो आप देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अब है सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, निवास करते हैं, कहाँ करते हैं वह देखेंगे आप राजस्थान में निवास करते हैं। अब है अंडी और ओपोरतिप नाम से प्रचलित विवाह संबंधित है, किसमें? हो आदिवासी जनजाति में है। ये एक विवाह का प्रकार हो सकता है, प्रश्न बन जाए कि अंडी और ओपोरतिपी क्या है? तो क्या है? ये एक विवाह के प्रकार हैं जो हो जनजाति या आदिवासियों में पाई जाती हैं। अब जनजाति एक तरफ है और निवास: जौनसारी उत्तराखंड, भील जो है मध्य प्रदेश। अब है खगड़िया उड़ीसा, कुर्सी कुर्मी वो पूर्वी भारत, यंदी वो आप आंध्र प्रदेश, पलियान केरल में है। भारत की जनजातियों का निर्धारण का आधार क्या है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विशेष आवास के स्थान पर। अब पहाड़ी कोरबा जो है जशपुर है, बैगा मंडल है, मरियार जो देखेंगे पातालकोट, फिर सहरिया जो है वह ग्वालियर के हैं। मोपला केरल, मुरियार जो आप देखेंगे छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु, मुंडा झारखंड। इन दोनों को तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, इनका जो विद्रोह हुआ है। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन क्या है? वे मुख्यतः लद्दाख में रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों और बकरों और बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। बुक्शा वह देखेंगे पौड़ी गहलवाल, कोल जबलपुर, मुंडा छोटा नागपुर, कोरबा छत्तीसगढ़ है। राज्य और जनजाति के युग्म में सही सुमेलित है: असम, मीरा, नागालैंड, कोइनका, अरुणाचल प्रदेश जो आप देखेंगे आपातानी, आंध्र प्रदेश,
जो आप देखेंगे लंबाडा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न मुझे लग रहा है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप। अब जुलू जनजाति निवास करती है दक्षिण अफ्रीका में करती है। छिंदवाड़ा आप देखेंगे, भारिया, मंडला, कोंड, छाबुआ, भील और शिवपुरी जो है सहारिया है। लोहासुर को अपना देवता मानती है, वह कौन मानता है, कौन जनजाति, वो अगरिया जनजाति मानती है। शोम्पेन जनजाति पाई जाती निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, कहाँ के थे, कहाँ पाए थे, अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक खाद्य आद्य मतलब सबसे पुरानी जनजाति कौन सी, जारवा जनजाति है। अब है कि मंगोलियाई कहे मंगनियार के नाम से जाने जाने वाले समुदाय लोगों के समुदाय कौन से पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं। भोटिया, खासी, संथाल और टोडो में से झूम खेती करते वह खासी जनजाति के लोग करते हैं। एक जो उसके बाद है कि उडका बोली बोलते हैं उराओ जनजाति के लोग। महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा एवं छत्तीसगढ़ राज्य में से किस राज्य में हलाम नोटियाल जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, वह त्रिपुरा में पाई जाती है। कोटा तमिलनाडु, गोंडा छत्तीसगढ़ और खस जो है वह उत्तराखंड और साथ ही हिमाचल प्रदेश में है। बिमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, वह बैगा के द्वारा किया जाता है। इस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, वह है भुंजिया है। इस जनजाति की आजीविका परंपरागत रूप से बांस पर आधारित है, वह कौन सी है, वह कमार है। याद रखिएगा, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये दोनों प्रश्न कमार जो है आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या है बैगा की। गोदान देखेंगे आप, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, ओझा है। भरमौर जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रांत है, कौन सा है, वह हिमाचल प्रदेश है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति के जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, वह आप देखेंगे बैगा है। वह राज्य जिसमें हलामा नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, वह आप देखेंगे त्रिपुरा है। कंवर, कोर, करमाली एवं कोरवा में से आदिम जनजाति कौन सी है, वह कोरवा है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश में से किस राज्य में तमरिया जनजाति कौन सी है, तमरिया जनजाति पाई जाती है, वह आप देखेंगे झारखंड है। हालचू, रेंगमा, पोंजे एवं जो शोम्पे जनजाति में से भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी कौन सी नहीं है, वह देखेंगे रेंगमा नहीं है। अब हम जो कल नया वीडियो देखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे भाषाओं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।